हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश रीडर का लेसन 10 द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल। इसमें आज हम लोग द स्टोरी ऑफ ए बाइसिकल की रीडिंग करेंगे और इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन दिया है और हिंदी अनुवाद भी इस वीडियो में आपको मिलेगा, जिससे आप लोग आसानी से पाठ को पढ़ सकेंगे। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समरी जान लेते हैं कि इस पाठ में, इस चैप्टर में जो द स्टोरी ऑफ ए बाइसिकल है उसमें होता क्या है। हिंदी में थोड़ा सा समरी जान लेते हैं। इसमें होता क्या है कि पाठ साइकिल की विकास की कहानी के बारे में बताया गया है कि इसका कैसे आविष्कार होता है और इसका आविष्कार कौन करता है। पहले लोग पैदल चलते थे, लंबी लंबी दूरी इनको पैदल ही तय करना पड़ता था। फिर आदि मानव लोग पहिए का आविष्कार किए थे ना। उसके बाद क्या होता है कि गाड़ियाँ बनने शुरू हुई, धीरे धीरे वो बैलगाड़ी बनाते हैं। फिर धीरे धीरे और कुछ आविष्कार होता है, कुछ ऐसी गाड़ियाँ बनना शुरू हुई। फिर धीरे 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 समय बीतता गया और साइकिल का आविष्कार हुआ। और कौन व्यक्ति थे जो साइकिल का आविष्कार करते हैं, और फिर साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे, मतलब उससे स्वास्थ्य संबंधी फ़ायदे भी हैं। तो अनेकों फ़ायदे हैं, जैसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए फर्स्ट लाइन क्या है। द बाइसिकल इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। प्रोनाउंसिएशन देखते हुए पढ़ेंगे, जिससे ईजिली हम लोग पढ़ सकेंगे। द बाइसिकल इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। हिंदी अनुवाद क्या होगा, साइकिल भारत में बहुत लोकप्रिय है। आगे देखते हैं क्या है। ओल्ड एंड यंग, द मिल्कमैन, द न्यूज़पेपर बॉय, द पोस्टमैन एंड द हॉकर यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चलिए हिंदी अनुवाद देखते हैं इसका क्या है। बूढ़े और जवान, दूध वाला, अखबार वाला, डाकिया, फेरी वाला, सभी इनका उपयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। हम सब लोग भी तो करते हैं ना, आप लोग करते हैं ना। स्कूल से घर, घर से स्कूल जाने के लिए, फिर मार्केट जाने के लिए, कोई सामान लाना है तो भी जाते हैं साइकिल से, है ना। आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक आराम से पहुंच जाते हैं। चलिए आगे की लाइन क्या है। A lot of educated young people use bicycle for environmental concerns. हिंदी अनुवाद क्या है। बहुत से शिक्षित युवा लोग पर्यावरण की चिंता के कारण साइकिल का उपयोग करते हैं। अब देखिए, डॉक्टर लोग भी सलाह देते हैं कि डेली साइकिल चलाइए, है ना। स्वास्थ्य की दृष्टि से डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि डेली साइकिल चलाइए, उससे क्या होगा, स्वस्थ रहेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1817 बाय अ जर्मन। पहली साइकिल 1817 में एक जर्मन व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। इट वाज मेड ऑफ वुड, और यह किसकी बनी थी, लकड़ी की, है ना। पहले कहाँ बनाई गई, एक जर्मन व्यक्ति के द्वारा 1817 में बनाई गई थी, और जो कि किस चीज़ की थी, तो वो लकड़ी की बनी हुई थी। आगे देखते हैं आगे की लाइन क्या है। द राइडर सैट ऑन द सैडल एंड रोड इट बाय पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सवार सीट पर बैठता था और अपने पैरों से ज़मीन पर धक्का देकर इसे चलाता था। पहले पॉडिल नहीं था, पहले धक्का दे देकर पैरों को ज़मीन पर रखता था और धक्का दे देकर के उसे चलाता था। सपोज कर सकते हैं कैसे चलाता होगा। पैर को ज़मीन पर रखता था और उसको धक्का दे देकर के चलाता था, पॉडिल नहीं बना था। अगला देते हैं क्या है। इन इंग्लैंड द मशीन वाज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स। इन इंग्लैंड द मशीन वाज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स। इंग्लैंड में इस मशीन को क्या कहा जाता, हॉबी हॉर्स कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अ स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। मैकमिलन नाम के एक स्कॉटिश व्यक्ति, स्कॉटलैंड मतलब एक देश है, वहाँ के एक व्यक्ति हैं, हॉबी हॉर्स में सुधार किया। पहले जो मशीन बनी थी जिसको पैरों से धक्का दे देकर चलाया जाता था, जर्मनी व्यक्ति ने बनाया था, उसे क्या नाम दिया गया, साइकिल नहीं कहते थे, उसे हॉबी हॉर्स कहते थे। फिर हॉबी हॉर्स को एक स्कॉटिश व्यक्ति ने, मैकमिलन नाम के एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था, मैकमिलन,
उस व्यक्ति ने इस जो हॉबी हॉर्स मशीन था उसमें कुछ सुधार किया। आगे की लाइन देखते हैं क्या, ही प्रोवाइडेड पैडल्स विच वर कनेक्टेड टू द रियर व्हील बाई लॉन्ग रोड्स। उसने लंबे डंडों के जरिए पीछे के पहिए से जुड़े पैडल लगाए। कौन लगाया था? एक स्कॉटिश व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या था? मैकमिलन। चलिए आगे देखते हैं। इन 1861 द फ्रेंच मैन बिल्ट ए बेटर मशीन। 1861 में एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने एक बेहतर मशीन बनाई। उसमें और कुछ जुड़ गया। क्या जुड़ा देखते हैं। इट वॉज कॉल्ड द बोन शेकर बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स गेव अ रफ राइड। इसे बोन शेकर कहा गया क्योंकि इसके लकड़ी के पहिए सवारी को झटकेदार बनाते थे। इसे बोन शेकर कहा गया। उसमें 1861 में एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने और उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया। क्या इम्प्रूवमेंट किया? फिर उसे क्या कहा जाने लगा? बोन शेकर। जो मशीन था, जो उसका नाम क्या था? हॉबी हॉर्स, उसे क्या कहा जाने लगा? बोन शेकर, क्योंकि इसके लकड़ी के पहिए सवारी को झटकेदार बनाते थे। फिर आगे क्या है? सून रबर व्हील्स वर फिटेड एंड द मशीन वाज द कॉल्ड द बाइसिकल। फिर बाद में क्या हुआ? पहले लकड़ी का पहिया बनता था तो वो जो सवारी थे उस पे चलते थे, उन्हें झटके भी लगते, झटकेदार बनाते थे। और फिर उसमें क्या हुआ? फिर सुधार किया गया, तो जो उसके पहिए थे वो किसके बनाए गए? रबर के। फिर इसे साइकिल कहा जाने लगा। आगे देखते हैं क्या है। द मॉडर्न बाइसिकल वाज बिल्ड इन 1879 बाय हरी लॉसन एन अमेरिकन। आधुनिक साइकिल 1879 में एक अमेरिकी हैरी लॉसन ने बनाई थी। आप देखिए अब क्या होता है। इट वॉज ड्राइवन बाई अ चेन कनेक्टेड टू द रियर व्हील। इसे पीछे के पहिए से जुड़ी चेन के जरिए चलाया जाता था। अब इसमें देखिए चेन भी लग गया। पहले चेन नहीं था, पहले लकड़ी का था, और उसको पैर ज़मीन पर रख करके उसको पैरों से घसीट के, मतलब पैरों पे धक्के दे करके उसको चलाया जाता था। उसे क्या कहा जाता है? हॉबी हॉर्स। फिर बाद में उसमें थोड़ा और सुधार किया गया। जो स्कॉटिश व्यक्ति था, कहाँ का था? स्कॉटलैंड के थे, और स्कॉटलैंड के थे। मैकमिलन ने फिर उसको क्या नाम दिया? हॉबी हॉर्स कहा। फिर उसमें थोड़ा सा और सुधार किया, उसमें पैडल जोड़ दिया। पैडल जोड़ने के बाद पैडल जोड़ दिया। फिर उसके बाद 1861 में फ्रांसीसी व्यक्ति ने फिर उसमें थोड़ा सा सुधार किया और बोन शेकर नाम दिया गया, क्योंकि लकड़ी के पहिए की जगह उन्होंने अब रबर का पहिया बनाया। फिर रबर के पहिए के बाद उसमें और थोड़ा सा सुधार किया गया। हैरी लॉसन ने उसमें क्या सुधार किया? उसमें चैन लगा दिया। पीछे के जो पहिया था उससे जुड़ी चैन लगा दिया। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद द बाइसिकल हैज बीन अ कंपेनियन ऑफ द कॉमन मैन सिंस एजेज। साइकिल सदियों से आम आदमी का साथी रहा है ना। सभी लोग साइकिल से बहुत सारे काम कर लेते हैं, यहाँ से वहाँ जाने में, कोई सामान लाने में, स्कूल आने में, स्कूल से जाने में। साइकिल का अब तो लोग साइकिल और ज़्यादा यूज कर रहे हैं। पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हो रहा है। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल। इसे ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें पेट्रोल डीजल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं क्या है। इट इज़ ईजी टू पार्क। इसे खड़ा करना भी आसान होता है, हल्का भी होता है, खड़ा करना भी आसान होता है। इट कीप्स द बॉडी फॉर ए राइडर फिट। यह सवारी के शरीर को स्वस्थ रखती है। अगला देखते हैं, अगली लाइन क्या है। द यूज ऑफ बाइसिकल इज आल्सो इको फ्रेंडली एज इट कीप्स द इन्वायरमेंट नॉइज फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री। देखिए अब इसका एक और 2-3 और यूज बताए गए हैं कि साइकिल का उपयोग पर्यावरण के लिए भी अच्छा है ना। पेट्रोल डीजल का उपयोग जब करते हैं तो उनसे निकलने वाले जो धुएं हैं उससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। क्योंकि इसमें कोई ईंधन का उपयोग हो नहीं रहा है, तो
ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यह वातावरण को शोर और प्रदूषण से भी मुक्त रखता है। इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती, साइकिल एकदम शांति से चलता है, प्रदूषण से मुक्त रखती है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म हुआ है। अब इसमें कुछ मीनिंग है, मीनिंग हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट मीनिंग है, प्रोनाउंसिएशन भी इनका दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन भी दिया है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट मीनिंग है कनेक्टेड, कनेक्टेड होता है जोड़ा गया। दूसरा क्या है, रियर व्हील मतलब होता है पिछला पहिया। आगे है रॉड्स मतलब डंडे। नेक्स्ट है बेटर, बेटर मतलब बेहतर। अगली मीनिंग है मशीन, मशीन मतलब होता है यंत्र। नेक्स्ट है वुडन, वुडन मतलब लकड़ी का पहिया। नेक्स्ट है व्हील्स, व्हील्स मतलब पहिए। अगला है रफ, रफ मतलब उबड़ खाबड़। आगे मीनिंग है राइड मतलब सवारी। नेक्स्ट मीनिंग है रबर, रबर मतलब रबड़। फिटेड, नेक्स्ट मीनिंग फिटेड मतलब लगाया गया। नेक्स्ट है मॉडर्न मतलब आधुनिक। नेक्स्ट मीनिंग है बिल्ट, बिल्ट मतलब होता है बनाया गया। आगे देखते हैं क्या है, ड्रिवन, ड्राइवन, ड्रिवन है, ड्रिवन या ड्राइवन पढ़ सकते हैं इसको, चलाया गया। चेन, चेन मतलब होता है जंजीर। कंपेनियन, कंपेनियन मतलब साथी। कॉमन मैन मतलब होता है आम आदमी। नेक्स्ट मीनिंग है रिक्वायर मतलब आवश्यकता होना। नेक्स्ट मीनिंग है फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन। ईजी, ईजी मतलब आसान। कीप्स, कीप्स मतलब बनाए रखना। इको फ्रेंडली मतलब होता है पर्यावरण के अनुकूल। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। नेक्स्ट है नॉइज, नॉइज मतलब शोर। नेक्स्ट है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। फ्री, फ्री मतलब मुक्त या बिना। नेक्स्ट है पुशिंग मतलब धक्का देना। अगली मीनिंग देख लेते हैं क्या है। फिट, फिट मतलब पैर होता है। ग्राउंड, ग्राउंड मतलब मशीन। नेक्स्ट है मशीन मतलब यंत्र। ग्राउंड मतलब ज़मीन, सॉरी, मशीन, मशीन मतलब यंत्र। नेक्स्ट है कार्ड, कार्ड मतलब कहा गया। हॉबी हॉर्स, हॉबी हॉर्स मतलब पहली साइकिल का नाम था हॉबी हॉर्स। फिर स्कॉट्समैन मतलब स्कॉटलैंड का व्यक्ति। नेक्स्ट है नेम्ड, नेम्ड मतलब नामक। इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड मतलब सुधार किया। नेक्स्ट मीनिंग है पैडल्स मतलब पैडल। नेक्स्ट मीनिंग है एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण संबंधी। नेक्स्ट है सैडल, सैडल मतलब सीट। नेक्स्ट है राइडर मतलब सवार। वुड मतलब लकड़ी। नेक्स्ट है जर्मन मतलब जर्मन का व्यक्ति। नेक्स्ट मीनिंग है बिल्ट मतलब बनाया गया। नेक्स्ट मीनिंग है कंसर्न्स मतलब चिंताएं। नेक्स्ट है एजुकेटेड मतलब शिक्षित। नेक्स्ट है अनदर मतलब दूसरा। प्लेस, प्लेस मतलब स्थान। हॉकर, हॉकर मतलब फेरी वाला। पीपल मतलब लोग। पोस्टमैन मतलब डाकिया। न्यूज़पेपर बॉय मतलब अखबार वाला। नेक्स्ट है मिल्कमैन मतलब दूध वाला। यंग, यंग मतलब जवान या युवा। नेक्स्ट है ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा। नेक्स्ट है पॉपुलर मतलब लोकप्रिय। नेक्स्ट मीनिंग है बाइसिकल मतलब साइकिल। चलिए ये मीनिंग यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ। अब इसके आगे का थैंक यू।